हाय फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में द टेलर मेंशन में। तो देखिए दोस्तों, हम आपको आज बता रहे हैं शर्ट की सिलाई, फुल सिलाई के साथ शर्ट का वीडियो, किस प्रकार शर्ट की सिलाई की जाएगी। जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द टेलर मेंशन में। तो सबसे पहले हमें शर्ट के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें शर्ट के अंदर बनाना है कफ और कॉलर। ये हमारा शर्ट कटिंग किया हुआ है, पेस्टिंग कर ली है और अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार शर्ट की सिलाई की जाएगी। फुल सिलाई वीडियो आपके सामने दिखाएंगे, आपको सीखते रहिए। और आपका अपना यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लेना, द टेलर मेंशन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कॉलर है और सबसे पहले हमें कॉलर और कफ बनाना है शर्ट के अंदर। तो ये जो हमारा नीचे का जो ये पार्ट है, कपड़ा है, नीचे का ताल है, ये हमारी कॉलर का ताल है। ये हमारी पेस्टिंग की हुई है ऊपर की साइड। तो इसको हमें इस प्रकार रखना है, चारों तरफ से इसका मार्जिन हमें रखना है, इतना नीचे की साइड नहीं रखना है। इसकी हम कटिंग कर देते हैं। इस प्रकार से इधर भी हमें मार्जिन और इस साइड भी मार्जिन रखना और इस साइड भी, चारों तरफ मार्जिन कॉलर में। और ऐसा एक ताल कपड़ा और कटिंग कर लेना कॉलर के लिए। नीचे का जो भाग है हमारा अस्तर आएगा कॉलर का, इस प्रकार से यहाँ पे रखें। और यहाँ से हमें सिलाई अटैच करनी है, यहाँ तक लेके आनी है। यहाँ पे हमें एक बाल भर का फैसला छोड़ना है, फिर हमें धागा लगाना है। वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ किस प्रकार नोक के अंदर धागा लगाया जाएगा। फिर हमारी नोक है जो बिल्कुल फिनिशिंग से निकलेगी। यहाँ से हमें सिलाई स्टार्टिंग करनी। जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे डबल कीजिए और इस प्रकार हमें यहाँ पे सिलाई लगानी। यहाँ पे हमें धागा अटैच करना है, धागा लगाना है। यहाँ पे इस प्रकार हमें धागा लेना, इस तरीके से धागे को 4 फोल्ड कर ले इस प्रकार। और यहाँ पे हमें धागा किस प्रकार लगाना है, ऐसे करके। और इस कॉलर के अंदर ये जो नोक है हमारी, दोनों कपड़ों के बीच में पेस्टिंग के नीचे इस प्रकार। और इसके ऊपर हमें एक बार मशीन सुई निकालनी है इस तरीके से। फिर हमें इन दोनों को एक जगह ऐसे कर लेना और इस प्रकार इसको ऐसे नीचे की तरफ से बाहर निकाल लो, नीचे की साइड में इस प्रकार से ऐसे। फिर हमें सिलाई लगानी है इस साइड में। इस तरह हमारी जो नोक है वो पलटने के बाद में बिल्कुल क्लियर सफाई आ जाएगी। इस प्रकार से हमें इधर की साइड भी ऐसा ही करना। इस तरह हमें धागा लगाना, फिर एक बार सुई अटैच करना इस तरह। अब इसको हमें नीचे की साइड निकालना ऐसे, इस तरह। ये हमारा धागा निकल गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो नोक बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। इस तरह हमें कॉलर के सिलाई अटैच करनी। अब हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस कपड़े को कटिंग कर लेना। इस प्रकार से। अब हमें कॉलर पलटनी है, तो हमें कैसे पलटनी है, इसको यहाँ से कपड़ा पकड़े और इसको इस तरीके से फोल्ड करें। और ये जो हमारा धागा लगाया था इसको इस तरह, ये हमारी नोक है जो बाहर साइड में बिल्कुल फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। इस तरीके से हमें कॉलर की जो नोक है बिल्कुल क्लियर आएगी। अब हमें इसके नाखून मार लेना इस प्रकार से।
बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल फिनिशिंग का। अब हमें यहाँ पे आप एक पैर की सिलाई इस तरह एक बूट की या फिर आधा बूट की सिलाई यहाँ पे कीजिए। इस तरीके से कॉलर के ऊपर हमारी सिलाई लग रही है। अब हमें नीचे की साइड भी सिलाई लगा लेनी, बिल्कुल किनार पे। ये जो हमारा नोक का धागा था इसको थोड़ा छोटा कर लें इस प्रकार। अब हमें यहाँ से नीचे का जो मार्जिन का कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेनी। जो हमारा अस्तर का कपड़ा था, ताल का कपड़ा जॉइंट किया था कॉलर पे, इसको इस तरह कटिंग कर ले। अब हमें इसको ऐसे डबल फोल्ड करें और यहाँ से देखें कि अपनी कॉलर नोक बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, इस तरह। अब हमें 20 सेंटर का इसका कट करना है। एक यहाँ पे कुटका लगाना इस प्रकार। अब ये जो हमारा स्टैंड है, बैंड बोलते हैं जिसको, कंठा, अब हमें इसके जो पेस्टिंग से ये फोल्ड कर रखा है कपड़ा, इसके ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगानी है, एक बूट की। इस तरीके से इधर से हमें एक पैर की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी और यहाँ तक ऊपर की साइड में जिधर हमारी गोलाई लग रही है स्टैंड के अंदर, बैंड के अंदर, इस तरह ये गोलाई है, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी। तो इसके ऊपर चलिए दोस्तों सिलाई लगाते हैं। इस तरह हमें यहाँ पे सिलाई, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लें। कपड़ा उतना ही रखिए जितना हमें ज़रूरत हो। इस तरह इसका 20 सेंटर करना है हमें और यहाँ पे लगाना है एक कट इस तरह। अब ये कैसे अटैच किया जाएगा कॉलर के ऊपर, देखिए दोस्तों, ये हमारी कॉलर है, ये इसका सीधा हिस्सा है ऊपर वाला, ये इधर उल्टा है, पेस्टिंग हमारा इधर चिपक रहा है। तो ये जो हमारा कंठा है इसको इसके ऊपर रखें, इस तरह 20 सेंटर मिला ले यहाँ से और इसको इसके ऊपर जॉइंट करना है हमें। तो ये जो हमारा 20 सेंटर है यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करना। इस प्रकार से यहाँ पे डबल कर दें और जितना हमारा मार्जिन है वो पेस्टिंग के बिल्कुल नज़दीक सिलाई लगाएं, पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है। इस प्रकार से अब ये जो हमारी दूसरी साइड है इस तरह भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है, इसको बिल्कुल बराबर करके यहाँ से। अब हमें इसके ऊपर भी सिलाई इसी प्रकार से लगानी। ये हमारा कंठा जॉइंट हो गया कॉलर के। अब हमें इसके लगाना है कपड़ा, नीचे हमारा अस्तर आएगा वो कपड़ा जॉइंट करना है। यहाँ से हमें कपड़ा कटिंग करना, जितना हमारा कॉलर आ रहा है उतना ही हमें कपड़ा यहाँ से कटिंग करें अपने खर्चे से, अस्तर से। तो हमें कपड़ा है ये बिल्कुल नीचे रखना है और फिर हमारी जो कॉलर और कंठा जॉइंट किया हुआ है इसको इसके ऊपर रखें इस प्रकार से। अब हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर, यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है इस जगह से, यहाँ पे हमें डबल करके और इसको इस तरह करके यहाँ से फिर हमें इधर सिलाई लगानी है। तो चलिए दोस्तों कैसे सिलाई लगाई जाएगी, इस प्रकार रखें इसको और यहाँ पे डबल करें इस तरह, फिर इधर घुमाना है। किस प्रकार से कॉलर बनाई जाएगी।
अब हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है इसकी कटिंग कर लें, जितना हमें ज़रूरत है। इसके अंदर दबाव है मार्जिन कंठा के ऊपर, इतना ही कपड़ा हमें रखना है नीचे की साइड से, साइड की सिलाई से। अब हमें इसको पलट लेना है दोस्तों, इस तरह फ़ोल्ड कर लेना। ये जो हमारा मार्जिन है इसको इस तरह फ़ोल्ड करें पेस्टिंग के ऊपर, और इसको ऐसे फ़ोल्ड करें इस प्रकार से। और इधर की साइड भी हमें ऐसे ही करना, इस तरह। अगर हमारा यहाँ से कोना अगर सही से नहीं निकल रहा है तो इस प्रकार कैंची से थोड़ा हल्का हाथ से, ज़्यादा मत लगा देना, बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ से बिल्कुल सही करना हमें। फिर हमें इसके ऊपर मारना है नाखून। अब हमें लगानी है इसके ऊपर सिलाई, एक पैर की एक बूट की। इसके ऊपर कपड़ा हमारा इस तरह, इसको थोड़ा टाइट करके रखें और इसके ऊपर सिलाई लगाएं। हमारा जो कंठा है इसके ऊपर सिलाई आएगी, कॉलर के ऊपर नहीं आएगी, कंठे के ऊपर। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करें। ये हमारी सिलाई अटैच हो गई। ये सिलाई हमने चालू किया था कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से इस तरह इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगाई इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ से हमें करना है मार्किंग। बिल्कुल हमारा जो कंठा है, बैंड है, बिल्कुल इसके बराबर से एक मार्किंग कर लें पेन से, चौक से, इस प्रकार। और इस मार्किंग से एक्स्ट्रा हमें मार्जिन रखना है, वो हमारी जो शर्ट है उसके अंदर अटैच होएगा। तब हम कॉलर स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए। इस तरह हमें ये कपड़ा रखना है एक्स्ट्रा, इस प्रकार से। ये जो हमारा मार्किंग है इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। अब हमें इसका 20 सेंटर इस तरह यहाँ से पकड़ें और इस प्रकार यहाँ से हमें 20 सेंटर का कट लगा देना। यह हमारी कॉलर तैयार हो गई है। इस तरीके से कॉलर की सिलाई। अब हमें लगाना है कफ। कफ तैयार करना है हमारा। ये जो हमारा कफ है ये पेस्टिंग किया हुआ है, खुला कफ है। अगर आप चाहे तो इसको बंद करके अटैच कर सकते हैं। यहाँ से सिलाई लगाएं और यहाँ से इस तरीके से चारों तरफ बंद कर दें, फिर इसको फोल्ड कर लें इस प्रकार से। अब हम इसके खुला कफ लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बूट की सिलाई लगानी है। जो हमारा कफ है इसका सीधा हिस्सा है, इधर हमारा कफ है, तो यहाँ पे हमारी सिलाई अटैच होगी। इसके ऊपर हमें इस साइड में सिलाई लगानी है। इधर हमारा कॉर्नर है जो कटरा है, इस साइड में नहीं लगानी है, ये आगे आएगा इस तरह। और ये जो हमारा हिस्सा है ये यहाँ पे आएगा। इस प्रकार हमें यहाँ पे एक बूट की सिलाई अटैच करनी। इसी प्रकार हमारा दूसरा कफ है, इसके भी यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएं। ये हमारा खुला कफ है। अब हमें साइड का जो मार्जिन है उसको कट कर लेना, जो एक्स्ट्रा है इस तरह। और यहाँ पे मार्जिन हमें इतना ही रखना है जितना हमें ज़रूरत हो। अब हमें इसका लगाना है 20 सेंटर का कट इस प्रकार। इसको ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पे हमें बीच का कट लगाना है कुट का इस तरह।
ताकि हमारा कफ बाजू के अटैच होएगा तो 20 सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हमारा दूसरा कफ तैयार करना। ये जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है इसके ऊपर कट लगाना है। इस तरह इसको फोल्ड करें और यहाँ पे कुटका लगा दें। कफ और कॉलर हमारे तैयार हो गए। अब हमें बनानी है चाक पट्टी, बाजू तैयार करनी है। यह हमारी बाजू है दोस्तों और इसके ऊपर हमें लगानी है चाक पट्टी। अब बाजू के ऊपर चाक पट्टी कैसे फ़ोल्ड करनी है, किस तरह ये सिलाई करके कपड़ा फ़ोल्ड करना है। ये बाजू है हमारी, यह है उल्टा साइड है इसका। और यहाँ पे हमारा जो ये गडाव है, जो ढाल है सामने की तरफ आएगा हमारे, वो है इधर की साइड में इस बाजू का, और बैक है इधर। तो हमें यहाँ से ये जो हमारा बैक का कपड़ा है जो कम हिस्से में है, इधर ज़्यादा में है, इधर चाक पट्टी फोल्ड होएगी इसके ऊपर। ये हमारा कपड़ा है तो ये ऐसे फोल्ड होएगा, ये इस प्रकार से। ये बैक का कपड़ा है, यहाँ पे हमें इसको ऐसे पकड़ें और फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे किनौर की सिलाई लगाएं इस तरह। अब हमारी दूसरी बाजू है, इसको रखना है इसके जस्ट सामने। इसको दोस्तों कभी ऐसे मत रख देना कि इसका भी जो बैक का हिस्सा है वो इधर आ जाए और सामना इधर हो जाए, नहीं तो बाजू दोनों एक साइड की हो जाएंगी। अब हमें इसको कैसे रखना है, इसको इस तरह रखना है ऐसे, इस प्रकार। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है यहाँ से। उल्टी सुल्टी बाजू बनती है दोस्तों, अगर एक का हिस्सा इधर है तो दूसरे का इधर होगा। इस तरह लगाई सिलाई। अब हमें लगानी है चाक पट्टी। ये हमारी चाक पट्टी है, प्रेस से फोल्ड कर रखी है इस तरह। ऐसे चाक पट्टी फोल्ड करें, पहले इधर कपड़ा फोल्ड करें, फिर इसको उठा के इस तरह फोल्ड करें और फिर प्रेस से स्टिचिंग करें इसकी। अब हमें लगानी है इसके चाक पट्टी। ये लगानी है हमें इस कपड़े के ऊपर। इधर हमने फ़ोल्ड कर लिया, ये बैक का है और इधर हमारा आ रहा है सामना। तो इस तरह हमें यहाँ पे चौक पट्टी लगानी है, इस प्रकार रखना है इसको। और यहाँ से हमें सिलाई अटैच करनी है यहाँ तक, इस प्रकार यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमें सिलाई लगानी चौक पट्टी के। यह हमारी दूसरी बाजू है, इसके भी इसी तरह लगाना है। इस प्रकार से अब हमें इसको छोटा करना है। चाक पट्टी यहाँ से ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो यहाँ से हमें इस कपड़े को इस तरह कटिंग करना और इसको इस तरह खोलने के बाद में जो हमारा नीचे का जो ये कपड़ा है सिलाई के अटैच हो रहा है, तो इसे हमें थोड़ी दूर यहाँ से कट करें और फिर हमें इसको इस साइड से भी इस प्रकार कट करें। फिर हमें इसको ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पे हमारे नाखून इस तरह, यहाँ पे हमने कपड़ा कटिंग किया था यहाँ पे। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करें और इसको करें सीधा इस तरह, बाजू को सीधा करें। फिर हमारी जो चाक पट्टी है बाहर की साइड में आ जाएगी। अब इसको ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पे लगाई सिलाई किनौर की इस तरीके से।
इस प्रकार हमारी ये सिलाई है, जो इसको इधर से घुमाना, ऐसे, इस तरह हमारी चाक पट्टी इस तरह हमारी चाक पट्टी तैयार हो गई। इस प्रकार से यहाँ पे आप 4 कोट की बना सकते हैं और ऐसे 3 कोणों को भी बना सकते हैं तावीज़ की तरह। इस तरीके से ये हमारी चाक पट्टी तैयार हो गई है। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी बाजू है उसके भी इस प्रकार से ही सिलाई करें और पीछे का तावीज़ बांधे चाक पट्टी का। यहाँ से हमें कपड़ा इस तरह कटिंग करना और जो नीचे वाला ये कपड़ा है जॉइंट हो रहा है, इसको थोड़ी दूर आगे करें और फिर इसको इधर से कटिंग करें। फिर हमें इसको ऐसे करें फोल्ड और यहाँ पे हमारे नाखून, फिर हमें बाजू करो सीधी इस तरह और इसको इधर निकालो और यहाँ पे लगाओ किनौर की सिलाई। इस प्रकार से जुड़े रहिए दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे और देखते रहिए नए नए वीडियो। इस प्रकार से हमें यहाँ पे सिलाई, जो हमारी दूसरी चाक पट्टी थी वही फॉर्मूला यहाँ पे करना। इस प्रकार से इसको फोल्ड करें, इस तरह। ये हमारी दूसरी चाक पट्टी तैयार हो गई है। दूसरी आस्तीनी बिल्कुल तैयार। इस तरीके से अब हमें तैयार करना है सामना और शोल्डर लगाना, पॉकेट लगाना। तो दोस्तों ये है हमारी बटन पट्टी। ये प्रेस से ऐसे फोल्ड करें इस प्रकार से। इसके ऊपर हमें लगानी है सिलाई। यहाँ पे आप किनौर की सिलाई भी लगा सकते हैं और एक बूट की सिलाई भी इस प्रकार लगा सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों इसके ऊपर हमें लगाते हैं सिलाई। यहाँ से इस प्रकार एक बूट की सिलाई हमें यहाँ से लगानी है इस तरह। इस तरह हमें बटन पट्टी के ऊपर सिलाई इस प्रकार लगानी एक बूट की। अब हमें जो हमारी काज पट्टी है उसके ऊपर सिलाई अटैच करनी है। तो ये हमारी काज पट्टी है, सामना है पॉकेट वाला, इधर हमारी फैशन पट्टी चिपक रही है इस तरह। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनौर की। अगर आप बाहर की फैशन पट्टी बनाई तो इसको किस तरह बनाना है, इस प्रकार इसको फोल्ड करें और यहाँ पे एक बूट की सिलाई लगाएं, फिर इधर भी एक बूट की इस तरह। अब हमें लगानी है बिल्कुल सिंपल, इसको यहाँ पे किनौर की सिलाई लगानी, फिर इस तरह इस साइड में जितना हिस्सा हमारी चाक पट्टी का इसका छोरी फ्यूजिंग का आ रहा है वहाँ पे किनौर की सिलाई दोनों साइड, इधर भी इस प्रकार। अब हमें यहाँ से इधर घुमा के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी।
हमारी फ्यूजिंग पट्टी है, काज पट्टी है, इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाएं। इधर किनार की सिलाई और इधर भी, जितनी दूरी हमारी पट्टी की है, जितनी चौड़ाई, उसके ऊपर इस साइड में भी सिलाई और इस साइड में भी इस तरह, इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे लगाना है पॉकेट। ये हमारा पॉकेट है, प्रेस से फोल्ड किया हुआ है, और शर्ट को भी हमने प्रेस से फोल्ड कर लिया। यहाँ से हमारा जो ये हिस्सा आ रहा है, ये आ रहा है 2.25। तो यहाँ पे हमें पॉकेट अटैच करनी है। इस प्रकार इसको यहाँ पे रखें। ऊपर की साइड से आप यहाँ से नाप लेना। तो यहाँ से आ रहा है हमारा, ये हमारा मार्जिन जाएगा, तो 8.25 के करीब आ रहा है इस प्रकार से। फिर हमारा जो हार्मोल का ये निशान है, इसको भी आप देख लें। इस तरह इसको फोल्ड करें और यहाँ पे पॉकेट लगाए 7.5 8 इंच के ऊपर, 8 इंच के ऊपर लगा देना चाहिए, ज़्यादा चेस्ट है तो। और यहाँ पे 2.25 का इस तरह हमें यहाँ पे पॉकेट लगानी। इस तरीके से बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं दोस्तों, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है इसके अंदर। वीडियो पूरा देखोगे, अंत तक देखोगे, ज़रूर आपके समझ में आएगा। इस तरह हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। इस प्रकार से पॉकेट लगाएं। अब हमें लगाना है शोल्डर बैक पे। ये अपना बैक है, इसको इस तरह रखें। ये हमारा शोल्डर है, ये डबल है। तो हमें लेना है, सबसे पहले बैक में 20 सेंटर का कट लगा लें। इस तरह। और हमें नीचे एक शोल्डर रखना है ऐसे। इस तरह हमें नीचे शोल्डर रखना है एक, फिर उसके ऊपर रखना है हमारी बैक। इस प्रकार से इसी तरह हमें शोल्डर रखना। फिर ये जो हमारा 20 सेंटर है, यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएं। और जो हमारा दूसरा शोल्डर है उसको रखें इसके ऊपर, बैक के ऊपर। नीचे शोल्डर, ऊपर शोल्डर, बीच में बैक, और यहाँ पे 20 सेंटर मिला के, और इधर से इस तरह हमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई अटैच करनी है। इस तरह 20 सेंटर ज़रूर मिला लें। इस प्रकार से हमें सिलाई लगानी है शोल्डर की। अब हमें यहाँ पे मारना नाखून। इस तरह
दूसरी साइड भी हमारा जो शोल्डर है इसको ऐसे करें और यहाँ पे नाखून मारें इस तरह। अब हमें शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। जो हमारा ये शोल्डर है इसके ऊपर किनोर की सिलाई अगर आप नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है कि सिलाई चाहिए तो उसके यहाँ पे किनोर की सिलाई लगा दे, या फिर आप डबल लगा दें, या फिर एक बूट की सिलाई लगा दें। तो हमें लगानी है यहाँ पे किनोर की इस तरह। इस प्रकार हमें ये सिलाई किनोर की इस तरह हमारे शोल्डर के ऊपर लगानी है। अब हमें करना है इसके ऊपर सामना अटैच। तो ये जो हमारा बैक है इसको हमने रख दिया सीधा, इसको इसी तरह रखें। इधर की साइड है जो हमारी रखेंगे फैशन पट्टी, इसको रखेंगे दोस्तों इस तरह उल्टा। बैक है हमारा सीधा, यह है हमारी उल्टा। तो इसको हमें शोल्डर अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो ये लगाएंगे, ये सीधा है और हमारा काज पट्टी का जो सामना है इसको रखें उल्टा। यहाँ से जो हमारा ये शोल्डर है, ये जो उपला हिस्सा है एक पड़त है हमारा शोल्डर का, एक ही सिलाई में शोल्डर अटैच करना बताऊँगा आपको। ये शोल्डर है ऊपर का पड़त, इसको ऐसे पकड़ें और हमारा सामना है इसको लें, इन दोनों को एक जगह रखें ऐसे। फिर जो हमारा नीचे वाला भाग है, नीचे वाला कपड़ा है, इसको इस तरीके से इधर से इधर अटैच करें ऐसे, इधर से ऐसे घुमाएं ऐसे। और यहाँ पे हमें लगानी सिलाई एक बूट की। इस प्रकार हमारे तीनों पार्ट हैं, इनके एक ही साथ एक ही सिलाई में काम हमारा हो रहा है। वरना आपको ये डबल सिलाई में भी लगानी पड़ती है और डबल सिलाई में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक ही सिलाई में इसको अटैच करेंगे इस तरह हमारा। अब हमें इसको इस तरह बाहर निकालना, फोल्ड करना, इसको ऐसे खोलना। ये हमारा सामना है, ये जॉइंट हो गया इस तरह। सिलाई है हमारी वो अंदर चली गई, ये देखिए इस तरह। यहाँ पे हमें लगानी है किनोर की सिलाई। तो हमें दूसरा सामना अटैच करना है, वो इधर करना है बटन वाला। इसको भी हमें उल्टा रखना है ऐसे, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर है इसका उपला हिस्सा है, इसको ऐसे। फिर नीचे वाला है इसको ऐसे, बिल्कुल आसान सा तरीका, इसको ऐसे। यहाँ पे तीनों को मिला के सिलाई इस प्रकार से। तीनों के हमें एक साथ ही सिलाई अटैच हो जाएगी, थोड़ा टाइम कम लगेगा। अब हमें लगानी है इसके ऊपर किनोर की सिलाई। जो हमारा शोल्डर है कंधी जॉइंट की है, सामना बैक। तो हमें यहाँ पे लगानी है किनोर की सिलाई कंधी के ऊपर। इस तरह नाखून मार ले पहले, सीधा करके भी नाखून मार लें इस तरह। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है कंधी के ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल किनोर की सिलाई लगानी है इस तरह टाइट रख के।
दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगानी है। सिलाई जो है वो हमारी शोल्डर के ऊपर आनी चाहिए, सामने के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे किनौर की सिलाई दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी ऐसे। अब हमें लगानी है इस पे बाजू अटैच करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर इस प्रकार यहाँ पे ऐसे डबल फोल्ड करो इस तरीके से, और यहाँ पे जहाँ भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा दिख रहा हो नॉर्मल, तो उसको पहले कटिंग कर लें और यहाँ पे 20 सेंटर का कट लगा दें। दोनों साइड से हमें 20 सेंटर का कट लगा लेना हार्मोल का। इस तरह पकड़ के इस तरीके से अब हमें यहाँ पे 20 सेंटर का कट लगा लें इस तरह। हमारी जो बाजू है उसके हमें 20 सेंटर का कट लगाना है। बाजू के और लोग निकाल रखिए पहले से ही, आप दोनों पार्ट एक साथ करके भी और लोग निकाल के सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह बाजू को डबल फोल्ड करें और 20 सेंटर का बाजू के भी आप मार्किंग कर लें। बाजू हमारी रखनी है वो रखनी है हमें सीधी। इस तरह इधर हमारी बाजू है ये सीधी है, और हमारा बैक का हिस्सा है वो इधर है और सामना इधर है। देखिए ये चाक पट्टी है जो, ये हमारी इधर की साइड है, ये हमेशा बैक में आती है। तो हमें इधर जॉइंट करना है बैक का हिस्सा, जो हमारी शर्ट है उसका बैक का हिस्सा। ये इधर हमारी शर्ट है, ये बटन पट्टी है, तो बटन पट्टी वाला हिस्सा है ये बैक है, ये इधर जॉइंट होएगा बाजू पे ऐसे। बाजू सीधा है और हमारा सामना बैक है ये उल्टा है, ये हमेशा उल्टा होके सिलाई लगेगी। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है इस पे, यहाँ पे। और लोग हमारी जो निकल रही है इसके बिल्कुल जड़ के ऊपर, बिल्कुल जड़ के बिल्कुल नज़दीक में रखे कपड़ा हमारा बैक का, और यहाँ पे हमें एक बूट की सिलाई इस तरह अटैच करके लेके आनी है। तो ये चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे सिलाई लगाते हैं। इस तरह हमें 20 सेंटर हमेशा मिला के रखना दोस्तों। इस प्रकार हमें बाजू अटैच करनी। इसी तरह हमें दूसरी बाजू अटैच करनी। इस प्रकार से दूसरी बाजू रखें, ये इधर उल्टी है और इधर रखें इसको सीधा करके इस तरह। अब हमारा जो ये हिस्सा है इधर आ रहा है, हमारा सामने का हिस्सा इस साइड में आ रहा है, बैक इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा था। तो इधर हमारा ये जो कपड़ा ज़्यादा कटिंग किया हुआ है, गोलाई आ रही है, ये हमारा सामने के हिस्से में जुड़ेगा और इधर हमारा बैक आएगा। तो हमें यहाँ पे लगानी है हमारी काज पट्टी। तो ये बाजू किस प्रकार जॉइंट की जाएगी, ये जो हमारी काज पट्टी है पॉकेट वाला हिस्सा है, ये पॉकेट वाला हिस्सा है, ये हमारी बाजू है, ये बिल्कुल सीधी है, उल्टी नीचे की साइड है। तो पॉकेट को हमारा जो सामना है ये इस प्रकार से पकड़े, इसको उल्टा करके इधर, और इसको यहाँ से इस प्रकार सिलाई अटैच करके लेके आनी। इस तरह हमें 20 सेंटर का कट सबसे पहले लगा के रखना, और इस तरह हमें यहाँ पे
इस तरह हमें बाजू अटैच हमारी हो गई है दोनों। और इसको इस तरह करें सीधा इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है मार्जिन का, ये और लोग निकाल रखी है, इसको इस तरह फोल्ड करें। बैक सामने के ऊपर, बाजू की तरफ नहीं रखे ऐसे। ये जो हमारा मार्जिन है इसको इस तरह ऊपर की साइड रखें सामने में और बैक के ऊपर इस तरह। और इसको ऐसे करें सीधा इस तरह। और हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। सिलाई हमें लगानी है 1.5 बूट की या फिर 1 बूट की। इस तरह रखें और यहाँ पे हमारे नाखून, इस तरह नाखून मारते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। देखिए दोस्तों कैसे इसके ऊपर सिलाई अटैच की जाएगी। जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द टेलर मेंशन में। तो इस प्रकार इसको रखें। ये हमारी सिलाई है जो बाजू के ऊपर नहीं लगती है, हमेशा बैक के ऊपर, सामने के ऊपर, शोल्डर के ऊपर सिलाई आएगी, बाजू की तरफ नहीं आएगी। मार्जिन हमेशा इसी साइड फोल्ड होएगा, बाजू की तरफ मार्जिन फोल्ड नहीं होएगा। इस प्रकार हमें ये सिलाई अटैच करनी है सामने के ऊपर इस तरह, इस प्रकार से। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई अटैच करनी। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। शर्ट बनाने के अंदर आपको बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह सिलाई लगाएं। इस प्रकार हमारी बाजू की आस्तीन की सिलाई कंप्लीट हो गई। दोनों साइड हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। सिलाई हमेशा शोल्डर के ऊपर आएगी, बाजू के ऊपर इधर नहीं आएगी। इसी तरह सिलाई लगाएं। अब हमें दोस्तों साइड बंद करना है इसकी। तो साइड किस प्रकार बंद की जाएगी, ये जो हमारी आस्तीन है ये बटन वाली पट्टी है। तो ये आस्तीन है, यहाँ से आप इसको ऐसे फोल्ड करें इस प्रकार से। और ये जो हमारा बीच का जॉइंट है हार्मोल का, इसको इस तरह मिलाएं और यहाँ से हमें इसको मिलाएं इस तरह। अब हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। यहाँ पे हमें ओवरलॉक निकालेंगे, साइड बंद हो जाएगी ये। हार्मोल का जो हमारा मार्जिन है, जो बीच सेंटर है, उसको मिला के लेके चलें। इस प्रकार यहाँ पे मशीन, यहाँ पे सिलाई हमेशा डबल करें। हार्मोल का सेंटर है यहाँ पे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी इसी तरह बंद करनी।
जुड़े रहिए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे नए नए वीडियो देखोगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, रोज़ नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमें सिलाई डबल करनी है। हार्मोल का जो हमारा सेंटर है, इस प्रकार हमारी साइड इस तरह साइड बंद करें। ये जो हमारा सेंटर है हार्मोल का, ये बिल्कुल फिक्स आना चाहिए। हार्मोल का जो हमारा सेंटर आता है, इस प्रकार से दोनों बिल्कुल बराबर अटैच होने चाहिए। अब हमें यहाँ पे निकालनी है ओवरलॉक, इस साइड में और उस साइड में भी, दोनों तरफ हमें ओवरलॉक निकालनी है। दोनों साइड ऐसे ही हमें ओवरलॉक निकालनी साइड में। अब हमें इसको इस तरह सीधा कर लें। ये हमारी शर्ट है और अब हमें इसके कफ लगाना और कॉलर लगाना, और जो नीचे का हमारा दामन है, घेर है, उसको फोल्ड करें। ये हमारा नीचे का गोलाई है, ओपन शर्ट है, इसको हमें गोलाई करनी है। ये घेर फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें घेर दोस्तों डबल फोल्ड करके भी सिलाई अटैच की जा सकती है और एक बार में भी घेर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक घेर है, इसको इस तरह रखें और ऐसे फोल्ड करें तो आप एक सिलाई में इसको लगा सकते हैं, और वरना आप इसको ऐसे फोल्ड करो, फिर इसके ऊपर यहाँ पे किनोर पे सिलाई लगाओ, फिर हमें डबल फोल्ड करना है। उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है डबल फोल्ड करने में, और सिंगल में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए बहुत से लोगों के पास आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। जिनको एक्सपोर्ट हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो एक बार सिलाई सिंगल में ही घेर अच्छे से फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमें घेर फोल्ड करना है हमारा दामन नीचे का। इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई बिल्कुल किनोर के ऊपर लगानी है हमें। ये हम इसका घेर है जो एक ही सिलाई में अटैच कर रहे हैं, डबल नहीं कर रहे हैं, एक बार ही सिलाई लगा रहे हैं घेर के ऊपर।
इस तरीके से हमें नीचे का जो अपना घेर है इसको ऐसे फोल्ड करें। इस तरह हमें ये सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल इधर की साइड में किनार के ऊपर लगानी है, नीचे की साइड में नहीं लगानी है। इधर हमारा नीचे का हिस्सा है, इसमें नहीं, इस तरफ हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से चारों तरफ का घेर ऐसे ही फोल्ड करना। अब हमें इसको एक जगह ऐसे कर ले ताकि हमारा घेर है जो फलकेगा नहीं है। प्रेस भी इसके अच्छे से हो जाएगी। इस तरीके करेंगे तब इसको ऐसे कर लें। अब हमें लगाना है इसके कफ। ये जो हमारी आस्तीन है दोस्तों, कफ किस प्रकार चढ़ाया जाएगा। आस्तीन है ये जो हमारी चाक पट्टी है, इसको यहाँ से, ये हमारा कपड़ा जो फोल्ड किया था इसको इतना फोल्ड करें अंदर की साइड में, और इसको यहाँ से इस तरह बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे बराबर करें। इस तरह। और जो हमारा थोड़ा कपड़ा बाहर अंदर जा रहा है उसको बिल्कुल सीधा कर लें इस तरह। अब हमें यहाँ पे लगाना एक कट बीच सेंटर का इस तरह। और ये जो हमारी सिलाई है यहाँ पे हमें लगाना एक कट, ये हमारी प्लेट का इस प्रकार। अब हमारा कफ है, इसको रखें ऐसे सीधा। पेस्टिंग हमारी इधर है, और ये जो हमारा नीचे का ताल है इसके ऊपर हमारी आस्तीन है, इसको रखें सीधा। और आस्तीन को भी हमें सीधा रखना इस तरह। और यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़ के, यहाँ पे ये मार्जिन, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है एक बूट की। इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई अटैच करें। और यहाँ पे हमें प्लेट फोल्ड करनी है इस प्रकार से 20 सेंटर मिला के। इसी तरह हमारी दूसरी आस्तीन है, उसके ऊपर भी कफ इस प्रकार से ही लगाया जाएगा। नीचे की साइड में रखे हमारा कफ सीधा, और आस्तीन है इसको रखे ऐसे ऊपर इस प्रकार से। मार्जिन का कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा रखें, फिर लगाई इसके ऊपर सिलाई। ये दोस्तों कफ अटैच हो गया है। और किस प्रकार कफ अटैच हुआ है ये देखिए। ये हमने सिलाई लगाई, इधर हमारी चाक पट्टी है, यहाँ पे हमें मार्जिन का कपड़ा छोड़ा, फिर यहाँ पे हमारा जो कट लग रहा था वहाँ पे हमने प्लेट डाली, और ये 20 सेंटर आ गया हमारा दोनों का। फिर हमारी जो इधर सिलाई है इसके अंदर हमें नॉर्मल प्लेट आई, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर हमारा जो इधर का कपड़ा है ये इधर अंदर फोल्ड हो गया। ये हमारा कफ इस प्रकार से चढ़ाया गया। अब हमें सिलाई कहाँ लगानी है वो देखिए। बाजू है, अब ये हमारा इस तरह उल्टा हिस्सा है बाजू का, कफ हमारा सीधा है, तो इसको ऐसे फोल्ड करें इस प्रकार। और ये जो हमारा हिस्सा है चाक पट्टी का, जो ये हिस्सा है हमारा कपड़े का, इसके बराबर हमें यहाँ पे कफ इस तरह रखना, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह चारों तरफ ऐसे
फिर ये जो हमारा मार्जिन है इसके ऊपर इस तरह पेस्टिंग के बिल्कुल नज़दीक एक बाल भर का हमें फासला छोड़ के सिलाई अटैच करनी। यहाँ से इधर फिर इधर, चाहे आप इधर से इधर करें, ऐसे इस प्रकार हमें कफ के ऊपर सिलाई अटैच करनी है। इसको ऐसे फोल्ड करें और ये जो हमारी आस्तीन का कपड़ा है इसको बराबर बिल्कुल पेस्टिंग इसकी बराबर रखें ताकि आपका कप फिनिशिंग में अच्छा आए। ये हमारी एक आस्तीन की सिलाई अटैच हो गई। इसी तरह हमें दूसरा हमारा कफ है, इसको भी हमें ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पे सिलाई लगानी है इस प्रकार से। ये हमारी जो चाक पट्टी है इसको बिल्कुल बराबर रखें ऐसे। ये जो पेस्टिंग है इसको बिल्कुल सीधा रखें इस प्रकार से और यहाँ पे हमें सिलाई अटैच करनी है बिल्कुल पेस्टिंग के नज़दीक एक बाल भर का फैसला छोड़ के। इस प्रकार से हमारा कफ तैयार हो रहा है। जुड़े रहिए, देखते रहिए शर्ट का फुल वीडियो। ये हमारी सिलाई अटैच हो गई है कफ के ऊपर। यहाँ से सिलाई हमने लगाई थी, यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर, यहाँ से क्रॉस, फिर इधर। अब जो हमारा ये मार्जिन है इसको हमें रखना है मात्र एक पैर का, एक बूट का। इस तरह एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर दे इस प्रकार। और हमारा जो कफ है इसको हमें करना है ऐसे फोल्ड, इस तरह कफ को फोल्ड करें। उल्टी साइड में हमें नाखून मार लेना है इस तरह ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी इस तरह। अब हमें सिलाई अटैच करनी है। यहाँ से जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरह अंदर डाल दें और हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। वो किस प्रकार लगाई जाएगी, यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से जो हमारी ये सिलाई की चौड़ाई है इसकी इतना ही हमें यहाँ से इधर सिलाई लगानी, फिर इधर, इस प्रकार चारों तरफ लगा के फिर इधर से हमारा ये जो मुँह है इस तरह इधर से सिलाई बिल्कुल किनार पे। तो चलिए दोस्तों ये सिलाई अटैच करते हैं। इस प्रकार से सिलाई अटैच करें इस पे। इस तरह हमारा जो कट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है कोना कफ का, उसके ऊपर भी हमें सिलाई इसी तरह घुमानी है। इस प्रकार से दूसरा कफ है हमारा, उसको भी ऐसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई इसी प्रकार अटैच करें। यहाँ पे कपड़ा हमें इतना ही रखना जितना हमें ज़रूरत है।
मार्जिन उतना ही रखें एक पैर का, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना रखें। और इस तरह इसको करें फोल्ड और यहाँ पे मारे नाखून। इधर से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। जो पहले कफ में किया था उसी प्रकार से दूसरा आस्तीन का कफ भी हमें इस प्रकार से कफ की सिलाई तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कफ है। तो इसको यहाँ से पकड़े, इस प्रकार डबल फोल्ड करें और इस प्रकार यहाँ से मिलाएं कि आपका फासला छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है। इस तरह, इस प्रकार से यह हमारी प्लेट है। इस प्रकार जो हमारा 20 सेंटर है वो हमारी प्लेट का इस प्रकार यहाँ से ये प्लेट और ये प्लेट इस तरह यहाँ से हमें 20 सेंटर करके अब हमें इसके अटैच करनी है दोस्तों कॉलर। तो ये कॉलर हाना किस प्रकार छांटा जाएगा, किस प्रकार कॉलर अटैच की जाएगी। ये हमारी कॉलर है, इसको इस प्रकार रखें। शर्ट को हमें नीचे का ये जो हिस्सा है अपना, इसको ऐसे पकड़ें इस तरह, और यहाँ से ऊपर से इसको इस तरह टाइट रखें दोनों साइड से, और यहाँ से हमें ऊपर की साइड से ऐसे पकड़ें इस तरह। अब हमें इसके अंदर देख लेना है कितना हमारा सामना आ रहा है, कितनी हमारी कॉलर आ रही है। इस तरह यहाँ से इस तरह हमें चेक करना है। हमारा 20 सेंटर ये यहाँ जा रहा है, तो हमारा जो कॉलर का हाना है ये छोटा आ रहा है, तो हमें इसको थोड़ा कटिंग करना। नीचे से हमें बिल्कुल इसको बराबर रखना। इस प्रकार से हमें इसकी कटिंग करनी। इस तरह ये जो हमारा 20 सेंटर है, इस प्रकार हमारा जो ये कॉलर का हाना है ये इस प्रकार चेक करें। अब हमें यहाँ पे लगाना है इसके कट 20 सेंटर का। कॉलर का हाना बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए, राउंड बिल्कुल सही आना चाहिए इस तरह। और अब हमें कॉलर अटैच करनी है। वो करनी है कहाँ से, ये हमारी फैशन पट्टी वाला हिस्सा है, चाक पट्टी वाला पॉकेट वाला सामना, इसके ऊपर हमें यहाँ से कॉलर अटैच करनी है इस तरह। यहाँ पे हमें कॉलर इस तरह, और थोड़ी दूर सिलाई लगाई 2.2 इंच तक। चाहे तो आप आर पार सिलाई लगा सकते हैं, इससे हमारा आगे पीछे नहीं होएगा, बिल्कुल सेंटर सही आएगा। साइड में ठोगे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो हमें दोनों साइड यहाँ पे
थोड़ी सिलाई लगा लेनी। बटन टैग पे भी इसी तरह इस साइड में। बिल्कुल आसान सा तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका कॉलर का। इस प्रकार दोनों साइड सिलाई अटैच करें, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हमें इसके बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है फुल। इस प्रकार पकड़ें और हमारा 20 सेंटर देख के 20 सेंटर हमें बिल्कुल फिक्स करना है हमारा। अगर कोई सा हमारा हिस्सा छोटा बड़ा आ रहा है तो थोड़ी उसके अंदर नमी दे दे ताकि हमारा हिस्सा बिल्कुल सही आएगा। ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें एक कपड़ा नमाना पड़े। इस प्रकार से 20 सेंटर बिल्कुल सही आता है साइड सिलाई लगाने से। दोनों साइड, काज पट्टे की साइड भी और बटन पट्टे की साइड भी। फिर हमारा बीच का जो सेंटर है वो बिल्कुल राइट आ जाता है और साइड का जो हमारा ठोका होता है वो कॉलर के अंदर नहीं निकलता है। बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आती है। इस प्रकार से सिलाई लगाएं, कॉलर को अटैच करें। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर हमें सिलाई अटैच करनी है कॉलर पे। इस तरह ये हमारी कॉलर है, इसको ऐसे फोल्ड करें। ये जो हमारी सिलाई लग रही है इसके ऊपर इसको ऐसे रखें और यहाँ से जो हमारा कपड़ा है मार्जिन है इसको इस तरह अंदर रखें। यहाँ से हमारा ठोका नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश आनी चाहिए। तो हमें सिलाई अब कहाँ से स्टार्ट करनी है इसकी, ये जो हमारा 20 सेंटर है इसको इस तरह। अब हमें यहाँ पे बिल्कुल किनार पे सिलाई लगानी है। हमारा जो कंठा है इसके ऊपर बिल्कुल किनार पे ये नीचे की जो हमारी सिलाई आ रही है मार्जिन की, इसको अंदर इस तरह रखें ऐसे। और यहाँ पे हमें सिलाई इस तरह, फिर इधर, फिर इधर, फिर हमारा कॉलर है इसके ऊपर ऐसे, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर, यहाँ पे एंड होएगा और यहीं पे स्टार्ट होएगा। तो इस तरह हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस प्रकार सिलाई लगाई कॉलर के और ये हमारी शर्ट तैयार हो गई है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से सिलाई स्टार्ट किया हमने और इधर से हमें बिल्कुल किनार पे सिलाई लगाई इस तरह, फिर यहाँ पे इस तरह, फिर यहाँ पे, फिर इसके ऊपर किनार पे इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर से बिल्कुल किनार की यहाँ पे एंड। जो हमारी सिलाई थी उसको अंदर जो हमारा मार्जिन गया है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी। हमारी जो कॉलर की सिलाई है बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। अब हमें इसका 20 सेंटर है वो चेक कर लेना। इसको ऐसे पकड़ना इस तरह
यहाँ से बराबर करें कॉलर, और यहाँ से हमारा जो कंठा है इसको दोनों को यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार बराबर रखें। और ये जो हमारी सिलाई है कंधी की, इसको यहाँ पे रखें अंगूठा इस तरह, और इधर की सिलाई इस तरह चेक करें। ये हमारा 20 सेंटर बिल्कुल क्लियर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों शर्ट की फुल वीडियो मैंने आपके सामने दिखाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को दोस्तों, और आगे आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी आएगा। आज का